हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस की मैं बात करूं या जीडी या सीएचएसएल, ठीक है, एसएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज मैं बता दूं, आज सेट 1 है। क्या है? आज सेट 1 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर सीधा चलेंगे फ्रेंड्स। हम लोग ऊपर पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? सही जवाब को बताना है कि हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। आप सभी को पता होगा, अगर पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन सा था जिसको लोग ताम्रपाषाण काल में लोग पूजा करते थे? कौन सा पशु था? सही जवाब बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स सही जवाब में की बात करूं, सांड था। ठीक है, सांड याद रखिएगा, इसको लोग पहले पूजा करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा? सही जवाब आपको बताना है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो सभी प्रश्न है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले ही पूछ चुका है। ठीक है, एमटीएस की मैं बात करूं, एमटीएस हो गया, जीडी, सीएचएसएल या स्टेनो, सब मिलाकर फ्रेंड्स इसमें प्रश्न लाया गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 322 ईस्वी पूर्व में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल क्या है? कौन सा है? बताइए, नाम बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहां की यात्रा की? सही जवाब क्या होगा? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहां की यात्रा की? सही जवाब आपको बताना फ्रेंड। तो सही जवाब हो जाएगा बोध गया की यात्रा किया था। ठीक है, यात्रा किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बृहदर्थ। क्या होगा? बृहदर्थ अंतिम मौर्य शासक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था, बताइए, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा मथुरा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। महमूद गजनवी के दरबार में दरबार की राजभाषा क्या थी? महमूद गजनवी के दरबार की राजभाषा क्या थी? आपको याद होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यह प्रश्न बार बार और अलग अलग एग्जाम में पूछा है और पूछता भी है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा फारसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बताना फ्रेंड्स। तो सही जवाब हो जाएगा आगरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा, याद रखिएगा आगरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? अलाउद्दीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी? सही जवाब क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए प्रश्न, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान, याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा तुलु वंश से।
कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तुलु वंश से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? सही जवाब हो जाएगा बाबरनामा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब? बाबरनामा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप ही के लिए है, आपके एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को कहां दफनाया गया? ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को कहां दफनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा इसका आराम बाग में। कहां दफनाया गया था? आराम बाग में दफनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और हर रोज आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? सही जवाब मैं आपको बता दूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो मैं आंसर बता दूं आपको, आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? तो मैं आंसर बता दूं आपको फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मार्च 1947 से जून 1948 तक। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप सभी प्रश्नों को याद कर रहे होंगे और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज तक हम लोग सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और भी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।